नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ। एक्सरसाइज 13.A है, क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बच्चों। इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स है बच्चों। पहले पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रीड करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसका होल पावर 4 है और इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड करना है बच्चों। तो सबसे पहले तो इसको लिख लो, 3x माइनस वाई बाई 2 का होल पावर 4। और बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से अगर आप किसी भी एक्सपेंशन को एक्सपेंड करते हो तो बच्चों सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए होता क्या है। देखो, इसको यहाँ समझो पहले। जैसे हम a प्लस बी का होल पावर n, इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म देखो होता क्या है, वो होता है nc0, a का पावर n, b का पावर 0, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म होता है nc1, a का पावर n माइनस 1, b का पावर 1। थर्ड टर्म आएगा nc2, a का पावर n माइनस 2, b का पावर 2। इसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि ncn, a का पावर 0 और b का पावर n ना आ जाए। ठीक है। और साइन कैसे लगेगा, देखो अगर बीच में प्लस साइन है तो सब में यहाँ पर प्लस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म के आगे प्लस, सेकंड टर्म के आगे प्लस, थर्ड टर्म के आगे प्लस और जो लास्ट टर्म आएगा उसके आगे भी प्लस। लेकिन अगर बीच में माइनस आ गया, जैसे यहाँ पर माइनस है, तो पहली टर्म में प्लस आएगा, दूसरी टर्म में माइनस, तीसरी टर्म में प्लस आएगा, फोर्थ टर्म में माइनस। ठीक है, इस तरह से आपने साइन को एडजस्ट करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं इसके एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म डिफाइन करता हूँ। जैसे फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, ये है बच्चों, nc0, a की पावर n, b की पावर 0। तो n की जगह 4 है तो 4c0, a की जगह 3x, 3x का पावर 4 और b की जगह y बाई 2, y बाई 2 का होल पावर 0। फिर आएगा माइनस साइन। ठीक है, प्लस माइनस, इस तरह से साइन को एडजस्ट करना है क्योंकि बीच में क्या है, माइनस साइन है। अब सेकंड टर्म देखो, ये सेकंड टर्म है nc1, a का पावर n माइनस 1, b का पावर 1। तो n की जगह 4 है तो 4c1, a की जगह कितना है, 3x, तो 3x का पावर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है बच्चों, क्योंकि n माइनस 1 हो रहा है तो 4 माइनस 1 3। और b की जगह क्या है, y बाई 2, तो y बाई 2 का होल पावर 1 आ जाएगा। ये सेकंड टर्म आ गया। अब थर्ड टर्म को डिफाइन करेंगे। थर्ड टर्म है ये nc2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2। तो इसको रफ भी कर लेते हैं हम, देखो यहाँ पर। और थर्ड टर्म में आएगा प्लस साइन, तो 4c2, 3x का होल पावर 2 और y बाई 2 का होल पावर 2। ये थर्ड टर्म आ गया। फोर्थ टर्म माइनस साइन के साथ 4c3, 3x का होल पावर यहाँ पर 1 आएगा और y बाई 2 का होल पावर यह आ जाएगा आपका 3। और फिफ्थ टर्म आ जाएगा आपका 4c4, 3x का होल पावर 0 और y बाई 2 का होल पावर 4। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो 3x की पावर है वो डिक्रीज़ कर रही है और y बाई 2 की पावर इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है। और टोटल टर्म्स यहाँ पर डिफाइन हुई है 5, क्योंकि टोटल टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1। n कितना है, 4, यानी 4 प्लस 1 और 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5। तो टोटल टर्म्स कितनी आएगी, 5। आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो हमने बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, 4c0 का जो वैल्यू है 1 होता है, y बाई 2 का होल पावर 0 भी 1 होता है। तो सिर्फ आप इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। देखो यहाँ पर 3 की पावर 4 81, x की पावर 4, ये फर्स्ट टर्म आ गया। फिर माइनस साइन के साथ 4c1 बच्चों 4 होगा, ये 4 आएगा और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 ये होता है आपका 27। तो 4 इंटू 27, x की पावर 3 ये ऐसी रहेगा, x क्यूब, और y इंटू में y बाई 2। अब थर्ड टर्म में देखिए 4c2 बच्चों ये 6 होता है। आप कैलकुलेटर से मतलब कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है इसको। तो 4c2 6 होता है, तो 6 लिखो यहाँ पर। 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर और y का स्क्वायर y स्क्वायर आएगा और बाय 2 का स्क्वायर 4। अब आते हैं फोर्थ टर्म में माइनस साइन के साथ। यहाँ पर माइनस साइन के साथ देखो 4c3 बच्चों ये होता है 4, 3x का होल पावर 1 या इंटू में 3x, y बाई 2 का होल पावर 3 यानी ये आएगा आपका y क्यूब और 2 का क्यूब 8।
और लास्ट टर्म देखिए 4c4 1, 3x का होल पावर 0 1 और y/2 का होल पावर 4। तो यहाँ पर आएगा, सिर्फ इसको लिखना है, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा। तो y की पावर 4, y की पावर 4 आ गया, 2 की पावर 4 यानी 16 आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 81x की पावर 4, 2 से जाएगा ये कितनी बार, 2 टाइम, 2 × 27 54, तो ये आएगा आपका 54x³ y प्लस यहाँ पर देखिए 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 × 9 27, तो 27/2 x² y²। 4 से आएगा ये 2 टाइम, तो 3/2, तो 3/2 x y³ और लास्ट टर्म है y की पावर 4/16। तो बच्चे ये आ गया आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का। तो ये एक्सपेंड फॉर्म है इसका, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 3x - y/2 का होल पावर 4 का एक्सपेंड फॉर्म ये आ चुका है। अब जो सेकंड पार्ट है बच्चों यहाँ पर, इसमें जो 29.5 का होल पावर 4 है, इसको लिखो, इसका वैल्यू आपको पता करना है और इसकी हेल्प से पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको x और y पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 29.5 का होल पावर 4 को इस फॉर्म में लाएंगे। इस फॉर्म में कैसे आएगा देखो, 29.5 को हम लिखेंगे 30 - 0.5 होल पावर 4 और उसके आगे 30 को हम लिखेंगे 3 × 10 माइनस 0.5 को लिखेंगे 1/2 का होल पावर 4। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर x है। तो ये कंफर्म होता है कि भाई x आपका 10 हो गया, ठीक है, x आपका 10 हो गया। और माइनस y/2 है और यहाँ पर -1/2 है। तो जहाँ पर y है वहाँ पर 1 आ गया, देखो यहाँ पर y/2 और यहाँ पर 1/2। तो y की जगह कितना आ जाएगा, देखो y की जगह आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब y आपका 1 आ गया। तो अगर आपको 29.5 का होल पावर 4 का वैल्यू निकालना है इसकी हेल्प से, तो ये जो x 10 और y 1 है इसको आप यहाँ पुट कर दो, ठीक है। यहाँ भी पुट करेंगे तो ये पूरा यही बन जाएगा, 29.5 बन जाएगा ये। अगर आपने x 10 और y 1 पुट किया तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आएगा, 29.5 का होल पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आएगा वो इसकी हेल्प से निकल जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो 81 × 10 की पावर 4, ठीक है, x की जगह 10 रखना है, 54 × जहाँ पर x है वहाँ 10 रखना है और y की जगह 1, 27/2 जहाँ पर x है वहाँ 10 रखना है, तो 10² और y की जगह 1, 1 का स्क्वायर, 3/2 x की जगह 10 रखना है और y की जगह 1, ठीक है, 1 का क्यूब, प्लस y की जगह 1, 1 की पावर 4, 1/16। तो इसको जो आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा बुक वाला, ठीक है। ये अपना आप कर लेना कैलसी से। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से बच्चों इसका वैल्यू निकालना है, 999 का होल पावर 3। 999 को क्या लिखोगे, 1000 - 1 और ये होल पावर 3। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे तो पहला आएगा आपका 3c0, फर्स्ट टर्म में आएगा 3c0, जो a है a की जगह 1000 है उसका पावर 3 आ जाएगा, और जो b है 1, ठीक है, उसका पावर 0। तो 1 का पावर जो भी है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और साइन बीच में क्या है, माइनस है, तो फर्स्ट टर्म में प्लस, सेकंड टर्म में माइनस, ठीक है, सेकंड टर्म में माइनस आ जाएगा और 1000 का पावर यहाँ पर 2 आ गया। और b जो भी आएगा, देखो b की जगह 1 है, फॉर्मूला तो ये बनता है कि 3c1 1000 की पावर 2, 1 का पावर 1 आएगा, पर 1 की पावर जो भी आ रही है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आप इसको कटी कर लो, आप सिर्फ 1000 का पावर लिखो, ठीक है। तीसरी टर्म में प्लस आएगा 3c2 1000 का पावर 1 और 4 टर्म में आ जाएगा माइनस साइन के साथ 3c4 1000 का पावर 0। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 3c0 1 होता है, ठीक है, और 1000 की पावर 3 मतलब ये आएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये आ जाएगा। 3c1 3 होता है और साथ में क्या है, 1000 का पावर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 1000 का पावर 2 है तो 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 1 2 3, और 3c2 भी 3 होता है तो यहाँ पर आ गया आपका 3000, और 3c3 सॉरी यहाँ 4 नहीं आएगा, मतलब 3 आएगा, गड़बड़ हो गया था, 3c3 आएगा। तो 3c3 1 होता है, ठीक है, ये 1 हो गया और ये भी 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, तो आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पर इस चीज़ को 99700
2,999 तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 11 देखो बच्चों, राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ एक्स एन एन द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स का एक्स बाई एन का होल पावर एन। देखो बच्चों यहाँ पर ये जो दे रखा है ना 1 माइनस एक्स बाय एन का होल पावर एन, ये है, इसको एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और जब एक्सपेंड करना है तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है, कई सारी टर्म्स आएगी। अब इसमें आपको सिर्फ वो टर्म्स फाइंड करना है इसको एक्सपेंड करके जिसमें ना एक्स क्यूब आएगा, जिसमें एक्स क्यूब आएगा सिर्फ। अब खुद दिमाग लगा लो एक्स क्यूब कहाँ आ सकता है, क्योंकि एक्स है यहाँ पर, देखो एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है बी वाले पार्ट में, देखो ये होता है ए और ये होता है बी। अब ए का तो यूज़ हम करेंगे नहीं क्योंकि ए तो 1 है, हम सिर्फ बी वाले पार्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म बनता है वो होता है आपका NC0, ए का पावर n, बी की पावर 0। अब ए तो देखो 1 हो गया, ठीक है, ए तो आपका 1 हो गया, तो इसको कट कर दो तो फर्स्ट टर्म क्या डिफाइन होगा, NC0 बी की पावर 0, ये फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड टर्म क्या आएगा भाई, NC1 बी की पावर 1, ये सेकेंड टर्म आ गया। फिर NC2 बी की पावर 2, ये थर्ड टर्म आ गया। फिर NC3 बी की पावर 3, ये आपका फोर्थ टर्म आ गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखो फोर्थ टर्म में B3 आ रहा है, ठीक है, फोर्थ टर्म में क्या आ रहा है, B3 आ रहा है, और B की जगह क्या है, x बाई एन है। यानी अगर मुझे एक्स क्यूब वाली टर्म चाहिए तो मुझे फोर्थ टर्म निकालना है, ठीक है। और फोर्थ टर्म में क्या आ जाएगा, x का क्यूब आ जाएगा और n का क्यूब भी आ जाएगा। मतलब हमें मेन क्या चाहिए, वो टर्म जिसमें x क्यूब आ रहा है, तो हमें सिर्फ फोर्थ टर्म चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे सोचना पड़ता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, सोचोगे तब जाके आप डायरेक्ट फोर्थ टर्म निकाल सकते हो। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है, NC3 बी की पावर 3, क्योंकि ए का तो हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि ए तो 1 है, कोई फ़ायदा नहीं है का यूज़ करके, तो मैं डायरेक्ट इसके एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म निकाल देता हूँ। फोर्थ टर्म इसके एक्सपेंशन में तो ये कितना आएगा आपका, देखो NC3 बी की जगह कितना है, माइनस साइन के साथ लेना, ठीक है, माइनस साइन के साथ, माइनस एक्स बाय एन का होल पावर 3, ये फोर्थ टर्म आ गया सीधा, और इसमें देखो एक्स क्यूब भी आ गया। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो NC3 इसको आप लिख सकते हो n बाई 3, n माइनस 1 बाई 2, और तीसरी टर्म आएगी n माइनस 2 बाई 1, ये NC3 का वैल्यू है। इन टू में देखो माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, तो माइनस साइन बाहर एडजस्ट कर लो, और साथ में यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा और बाय एन क्यूब, तो एक n से एक n कैंसिल, तो माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब, 2 3 6, और यहाँ पर आ गया n स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका वो टर्म जो आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि भाई ये जो टर्म है 7/8 के इक्वल है, ये वाली टर्म जो हमने फाइंड करी है, और x की वैल्यू -2 रखनी है उसमें, और आपको फिर n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो टर्म हमने फाइंड करी है इसको 7/8 के इक्वल रखेंगे, -n माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 6n स्क्वायर, और x का वैल्यू क्या रखेंगे, -2, तो -2 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x क्यूब है ना, -2 का क्यूब, तब ये किसके इक्वल होगा, 7/8 के। अब इसको कैलकुलेट करके n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर देखो -2 का क्यूब -8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 8 आगे, इसकी इंटू से करो तो n स्क्वायर, -1 -2 माइनस का 3n, और माइनस माइनस प्लस 2 बाय 6n स्क्वायर इक्वल टू 7/8। अब इसको और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 से ये जाएगा आपका 2 से 3 टाइम, और 2 से जाएगा ये आपका 4 टाइम, इसकी इंटू से करेंगे तो 4 8 32, n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस 2, इसकी इंटू से करेंगे 21n स्क्वायर। और क्या हो सकता है इसमें अंदर इंटू करो तो 32n स्क्वायर, 32 की 3 से इंटू करेंगे तो ये आएगा आपका 96n, और 32 की 2 से करेंगे तो आएगा आपका 64 इक्वल टू 21n स्क्वायर। इसको से लेके आएंगे तो 32n स्क्वायर में से 21n स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 11n स्क्वायर माइनस 96n प्लस 64 इक्वल टू 0। ये आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। देखो
11n स्क्वायर। अब देखो इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 96 को, तो ये आएगा माइनस का 88n माइनस 8n और प्लस 64 इक्वल टू 0। यहाँ से 11n कॉमन फर्स्ट टू टर्म में से, अंदर n माइनस 8 कॉमन, अंदर जगह n माइनस 8 इक्वल टू 0। अब n माइनस 8 कॉमन और दूसरा फैक्टर आ गया 11n माइनस 8 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 8 और n इक्वल टू 8/11। अब ये फ्रैक्शन वाला पार्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है, n कभी फ्रैक्शन में नहीं आता है, इसलिए आंसर होगा n इक्वल टू 8। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। इस क्वेश्चन में बच्चों बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको एक्सपेंड करना है और जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आना चाहिए, a प्लस b√3 की फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। देखो 2 माइनस √3 का होल पावर 6 है, तो फर्स्ट टर्म होता है NC0। अब फर्स्ट टर्म में NC0 आता है ना, तो 6 n की जगह 6 है तो यहाँ पर आएगा 6C0, और a की जगह 2 है तो 2 की पावर 6, और b की जगह √3 है, √3 की पावर 0। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है, एक्सपेंड कर रहे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। तो ये फर्स्ट टर्म आ चुका है। अब सेकंड टर्म में क्या होगा, देखो एक तो साइन माइनस लगाना है क्योंकि बीच में माइनस है, मैंने आपको पहले बताया है, जब बीच में माइनस आएगा तो प्लस माइनस इस साइन रूल को फॉलो करना है। तो यह आपका फर्स्ट टर्म आ गया, माइनस फिर माइनस साइन के साथ सेकंड टर्म आएगा। सेकंड टर्म में क्या आएगा, देखो फर्स्ट टर्म में जो आपका 6C0 था, सेकंड टर्म में बन जाएगा वो 6C1। फर्स्ट टर्म में जो 2 की पावर 6 था वो सेकंड टर्म में आ जाएगा 2 की पावर 5, और जो √3 की पावर 0 था वो √3 की पावर 1 आ जाएगा। तो 2 का पावर तो डिक्रीज़ करेगा, √3 की पावर इंक्रीज़ करेगा, और नीचे ये जो 6C0 है, फिर 6C1, फिर नेक्स्ट में आएगा 6C2, 6C3, 6C4, समझ में आ रहा है, ऐसे चलना है, ठीक है ना। और साइन भी बताया मैंने, प्लस माइनस, फिर क्या आएगा प्लस, थर्ड टर्म में प्लस आएगा। अब क्या आ जाएगा 6C2 आ जाएगा, 6C1 के बाद 6C2, 2 का पावर डिक्रीज़ करेगा, अब ये 4 हो जाएगा, √3 की पावर इंक्रीज़ करेगा, ये कितना आ जाएगा आपका 2, फिर माइनस साइन आएगा 6C3, 2 की पावर 3 और √3 का पावर ये भी 3 आ जाएगा, ठीक है। 6C4, 2 का पावर 2 हो गया, 3, अब ये 2 की पावर डिक्रीज़ कर रहा है ना, पहले 3 था अब 2 हो जाएगा, और √3 का पावर इंक्रीज़ कर रहा है 4 हो जाएगा। फिर माइनस साइन के साथ 6C5, 2 का पावर 1 हो गया, √3 का पावर 5 हो गया, फिर प्लस साइन के साथ 6C6, 2 का पावर 0 और √3 का पावर आपका आ गया 6, ठीक है। तो ये टोटल टर्म्स कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7। देखो जब भी n 6 होता है, पावर 6 होती है, तो एक्सपेंड करने पर टोटल टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1, यानी 6+1, ठीक है। n 6 है तो 7 टर्म्स आएगी, आप ऐसे काउंट कर सकते हो। देखो टोटल टर्म्स कितनी आई, 7 आई है। अब इसको सिंप्लीफाई करते देखो, सीधा आंसर आ जाएगा। देखो 6C0 बच्चों होता है 1, √3 की पावर 0 1, तो 2 की पावर 6 आ गया, 2 की पावर 6 होता है आपका 64, 6C1 6 होता है, और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, तो 32 इंटू 6, ये 6 हो गया बच्चों, ठीक है, ये पूरा 6 है, 2 की पावर 5 32, और 32 इंटू 6 होता है 192, तो ये आएगा माइनस का 192√3। 6C2 बच्चों ये होता है आपका 15, ये 15 होता है, ठीक है, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है आपका 16, और 16 इंटू 15 होता है 240, तो ये आएगा आपका 240, और साथ में √3 का स्क्वायर भी है, चलो स्क्वायर से लिख लो पहले, 240 इंटू √3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 आ जाएगा, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा है। उसके बाद माइनस 6C3 ये होता है बच्चा 20, ठीक है ना। 6C3 ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 6/3 इंटू 5/2 इंटू 4/1, तो 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, ठीक है ना, 20 होता है। तो देखो यहाँ पर ये 20 है, अब 2 की पावर 3 8, तो 8 इंटू 20 ये होता है 160, और √3 की पावर 3 ये आएगा आपका 3√3। अब 6C4 ये 15 होता है बच्चों, और 2 की पावर 2 ये होता है आपका, देखो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 की पावर 2 ये होता है 4, 4 इंटू 15 होता है आपका 60, ये 60 आएगा, और साथ में इंटू में है √3 की पावर 4, ये हो जाएगा 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस 6C5 ये 6 होगा, 2 की पावर 1 2, और 2 6 12,
और √3 की पावर 5, तो √3 का पावर 5 जो आएगा 9√3, 9√3 इंटू में आएगा 9√3। और इसमें लास्ट टर्म में आ जाओ, देखो ये 1 होगा 66, 1 2 की पावर 0 1 √3 की पावर 6, तो ये आ जाएगा आपका 27 प्लस 27। अब इसको और सॉल्व करते देखो, 64 माइनस 192√3 और ये आएगा आपका 720 और 300 16 3 जो होता है 48 यानी 480 480√3 और ये आएगा 9 इंटू 6 और ये आएगा 630, हाँ 9 नहीं 630 नहीं, ये आएगा आपका 540 इसके इंटू करने पर, और 12 9 जाए आ जाएगा आपका माइनस का 12 9 जाए 108√3 और प्लस 27। अगर आप रेशनल वाले पार्ट को ऐड करोगे इसको तो आंसर ये मिल रहा है आपको 1351 और इरेशनल वाले पार्ट को देखो ऐड करके कितना आ रहा है, देखिए आएगा आपका माइनस का 780√3। तो ये आंसर है बच्चों। अब देखो इसको एक्सपेंड करने पर जो आंसर इस फॉर्म में आ चुका है a प्लस b√3 की फॉर्म में, तो ये देखो ये आपका a है, ये आपका b है, a की जगह 1351, b की जगह है माइनस का 780, तो इसी फॉर्म में ये आंसर है बच्चों, a प्लस b√3 की फॉर्म में ही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ चुका है। ठीक है, मतलब ये इसको हमने एक्सपेंड करके हमारा ये आंसर आ चुका है। अब आगे भी देखिए, इसमें बोला है कि अब इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 प्लस √3 का होल पावर 6। अब इस चीज़ को यहाँ समझ लो, देखो जब 2 माइनस √3 का होल पावर 6 का रिजल्ट ये है, बीच में माइनस तो यहाँ भी माइनस, तो 2 प्लस √3 का होल पावर 6 का रिजल्ट क्या आएगा, यही तो आएगा, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो क्या आएगा 1351 प्लस 780√3। ठीक है, सो यहाँ पर शो डैट 2 माइनस √3 का होल पावर 6 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2 प्लस √3 का होल पावर 6। देखो बच्चों, मैं आपको पहले रेसिप्रोकल की डेफिनेशन समझाता हूँ। अब किसी भी दो नंबर को ये प्रूफ करना है कि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उनका इंटू करिए, और इंटू करने पर अगर 1 आंसर आता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर x एक नंबर है और दूसरा है 1/x, मुझे प्रूफ करना है कि ये इसका रेसिप्रोकल है, तो मैं क्या करूँगा, इसका इंटू कराऊंगा। ठीक है, इंटू कराने पर मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो इससे कंफर्म होता है कि ये नंबर इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, ऐसे हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, हमें ये यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो है ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इन दोनों का मैं इंटू कराऊंगा, और इन दोनों का इंटू कराने पर मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो कंफर्म हो जाएगा। तो देखो 2 माइनस √3 का होल पावर 6 का इंटू में कराऊंगा 2 प्लस √3 का होल पावर 6, और इसका जो एक्सपेंड फॉर्म हमने डिफाइन किया था वो था 1351 माइनस 780√3। ठीक है, अभी फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था। और इसका जो डिफाइन फॉर्म आएगा, इसका जो एक्सपेंड फॉर्म आएगा, मतलब वो आ जाएगा आपका 1351 प्लस 780√3। ठीक है, यहाँ बीच में अगर माइनस है तो यहाँ भी बीच में माइनस, यहाँ बीच में प्लस है तो बीच में प्लस। ठीक है, तो इसका एक्सपेंड फॉर्म ये है, इससे पहले वाले पार्ट में बताया था, और इसका एक्सपेंड फॉर्म ये है, ये भी मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया था। तो हम इनका इंटू न करके इनका इंटू करेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो a माइनस बी, a प्लस बी की फॉर्म है, तो a² माइनस 780√3 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो फटाफट कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है ये, 1351 इंटू 1351, तो ये आएगा आपका 1825201, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 780 इंटू 780 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इंटू 3 कर दो, तो ये आएगा आपका 1825200, और इससे इसको ये माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो है ये इसका रेसिप्रोकल है दूसरे वाले का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, यहाँ पर कोफिशिएंट फाइंड करना है x की पावर 5 का, और यहाँ पर देखिए x की पावर 5 कोफिशिएंट कैसे फाइंड करना है, प्लस को समझो। ये दो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, एक का पावर 6 है, एक का पावर 7 है। पहले इनको एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। एक्सपेंड करने के बाद उनका इंटू कराना है, और इंटू करा के जो x की पावर 5 वाली टर्म्स है, ठीक है, उनको सबको ऐड करके तब x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है।
तो कैसे करेंगे देखो, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप क्या है कि इन बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। तो पहले मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, ठीक है। देखो 1 + 2x का होल पावर 6, इसको एक्सपेंड करेंगे। और यहाँ पर देखो a की, ये a होता है, ये b होता है। अब a तो 1 है, जब a 1 हो गया तो आप a का यूज़ नहीं करोगे, तो फर्स्ट टर्म NC0 b की पावर 0 ये फर्स्ट टर्म बनता है। सेकंड टर्म क्या बनता है, NC1 b की पावर 1। थर्ड टर्म बनेगा NC2 b की पावर 2। ठीक है, ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, a का यूज़ करना नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म अगर आप वैसे जनरली देखते हो तो ये होता है NC0 a की पावर n b की पावर 0, यही होता है ना। अब a अगर 1 है तो इसको हटा दो, इसका यूज़ ही नहीं करना, क्योंकि a की पावर 1 की पावर 1 तो 1 की पावर n तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो a का यूज़ करना ही नहीं है। तो फर्स्ट टर्म डिफाइन होगा बाइनोमियल थ्योरम में तो वो होगा सिर्फ NC0 b की पावर 0। समझ में आ गया। फिर इसी तरह सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो देखिए a का हम यूज़ नहीं करेंगे, सीधा फर्स्ट टर्म अगर लिखेंगे तो n की जगह 6 है तो 6c0, सीधा b का यूज़ करेंगे 2x का होल पावर 0। सेकंड टर्म में आएगा 6c1 2x का होल पावर 1। थर्ड टर्म में 6c2 2x का होल पावर 2। फोर्थ टर्म में 6c3 2x का होल पावर 3। 6c4 2x का होल पावर 4 और 6c5 2x का होल पावर 5 और लास्ट आएगा 6c6 2x का होल पावर 6। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई भी करो बच्चों, जैसे ये 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 आ गया। 6c1 6 होता है और 6 2 या 12 तो 12x आ जाएगा। अब 6c2 होता है बच्चों 15, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 15 ये आ जाएगा आपका 60x²। 6c3 ये होता है बच्चों आपका 20, ये 20 होता है, ठीक है। और 2 की पावर 3 ये हो जाएगा 8 2 जा 16 तो ये आएगा 160x³। 6c4 होता है 15 और 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 जो होगा आपका ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 4 16 × 15 240 आ जाएगा, 240x⁴। 6c5 6 होता है और 2 की पावर 5 ये आएगा 32 192x⁵ आ जाएगा, 192x⁵। और ये लास्ट टर्म में 66 से ही 1 हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर 6 ये आपको नज़र आ रहा है, इसको देखना है, ये तो 1 हो गया। तो 2 की पावर 6 होता है आपका 64x⁵। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्सपेंड करने पर, ठीक है ना। ऐसे करेंगे बच्चों। अब इसमें देखो जो दूसरा वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 - x का होल पावर 7, 1 - x का होल पावर 7, इसको करते हैं एक्सपेंड बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। और इसमें भी देखो a1 है, जब a1 होता है तो उसका यूज़ करने की जरूरत नहीं है, सीधा फर्स्ट टर्म बनेगा NC0 b की पावर 0, सेकंड टर्म NC1 b की पावर 1। ठीक है, और साइन का भी ध्यान रखना है, अगर बीच में प्लस है तो सब में प्लस आ जाएगा, बीच में अगर माइनस है तो पहले में प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, फोर्थ में माइनस। ठीक है, इस तरह से साइन आपने लगाने हैं। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर देखो जैसे n की जगह 7 है तो 7c0, a तो लेना ही नहीं आपने, सीधा b लेना है, b की जगह x है तो x की पावर 0, फिर माइनस साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है। फिर अगला आएगा 7c1 x की पावर 1, अगला आएगा प्लस साइन के साथ 7c2 x की पावर 2, फिर माइनस साइन के साथ 7c3 x की पावर 3, प्लस साइन के साथ 7c4 x की पावर 4, माइनस साइन के साथ 7c5 x की पावर 5, प्लस साइन के साथ 7c6 x की पावर 6 और माइनस साइन के साथ 7c7 x की पावर 7। ठीक है, इतना क्लियर। ये एक्सपेंड कर दिया, साइन का भी हिसाब किताब मैंने बता दिया आपको। अब सीधा सॉल्व करते हैं। देखो 7c0 1 होता है, x की पावर 0 भी 1, तो ये 1 आ जाएगा। 7c1 ये 7 होता है बच्चों, तो ये आएगा माइनस का 7x। 7c2 ये होता है आपका 7c2, इसे चेक कर लेते हैं, 7/2 और 6/1, 2 से आएगा 3 टाइम, 3 से आ जाए 21x²। 7c3 होता है 35, ये 35 होता है तो ये आएगा आपका माइनस का 35x³। 7c4 भी 35 होता है, 35x⁴।
7c5 होता है 21, 21 एक्स की पावर 5, 7 6 होता है 7c6, ये होता है 7 एक्स की पावर 6 और माइनस लास्ट में 7c7 एक्स की पावर 7। तो 7c7 तो 1 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 7 बचेगा। तो ये आ गया भाई, एक्सपेंड फॉर्म इसका ये आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर इनका इंटू करना है, एक्सपेंड फॉर्म जो है ना उनका इंटू करके तब एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। अब ऐसे इंटू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। ये तो कहीं से देखो 6 टर्म्स तो यहाँ पर मिल रही है, 6 के साथ 7 यहाँ मिल रही है, 8 यहाँ मिल रही है। ऐसे इंटू करेंगे तो टोटल 8 7 56 टर्म्स आएगी। ऐसे बहुत टाइम लगेगा, तो आप सिर्फ उन टर्म्स का इंटू करो जिसमें एक्स की पावर 5 आपको मिले, क्योंकि अब सिर्फ आपको एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। वो टर्म्स निकाल रहे, टर्म्स कंटेनिंग एक्स की पावर 5, हम वो टर्म्स निकालेंगे इसमें सिर्फ एक्स की पावर 5 होगा। तो हम 1 की इंटू करेंगे बच्चों इससे, एक्स की पावर 5 वाली टर्म से। कितना आ गया, माइनस का 21 एक्स की पावर 5। ठीक है, हम सिर्फ वही टर्म्स निकालेंगे जिसमें एक्स की पावर 5 आएगा। ठीक है, इंटू करने पर अब इसके इंटू करेंगे 12 एक्स से, इससे नहीं सॉरी इससे करेंगे एक्स की पावर 4। तो यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 5 बन जाएगा। और 12 इंटू 35 ये होता है 420, तो प्लस 420 एक्स की पावर 5। अब 60 एक्स स्क्वायर की इंटू करेंगे हम किससे, इससे माइनस का 35 एक्स क्यूब से। तो ये आएगा आपका माइनस का 2100 एक्स की पावर 5। ठीक है, देखो x2 x3 एक्स की पावर 5 बन गया। अब 160 एक्स क्यूब की इंटू करेंगे, इससे करेंगे बच्चों, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 और 160 इंटू 21, तो ये आएगा आपका 160 इंटू 21, तो ये आएगा 3360 प्लस साइन के साथ 3360 एक्स की पावर 5 और 240 एक्स की पावर 4 की इंटू करेंगे अब इससे माइनस 7 एक्स स्क्वायर से। तो ये आएगा आपका 240 इंटू 7 1680 माइनस का 1680 एक्स की पावर 5, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 4 है और यहाँ पर एक्स है, तो एक्स की पावर 5 बन जाएगा। और 192 एक्स की पावर 5 की इंटू करेंगे 1 से, तो आएगा प्लस का 192 एक्स की पावर 5। बाकी इनकी इंटू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनका कोई यूज़ ही नहीं है। हमें तो सिर्फ वो टर्म चाहिए जिसमें एक्स की पावर 5 आ रहा है। ठीक है, वो सब आ चुकी है इंटू करने पर। अब आपको आंसर मिल जाएगा 171 एक्स की पावर 5, मतलब ये मिलेगा आपको। और इसमें जो एक्स की पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो 171 है, तो आपका जो आंसर है ना वो ये है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 जो आएगा वो 171 ये आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, ये पेपर में काफ़ी आता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले। इसमें ना कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल पावर n आर इन AP। देखो समझो चीज़ को पहले, यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल पावर 2n, 1 प्लस एक्स का होल पावर 2n। इसके एक्सपेंशन में अगर आप कोफिशिएंट डिफाइन करोगे, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, समझना चीज़ को बच्चों, तो वो होगा बच्चों 2nc1। ठीक है, सिर्फ ये कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो रही है। ये एक फॉर्म होती है, स्पेशल फॉर्म होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर 1 प्लस एक्स का होल पावर n है, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस एक्स का होल पावर n इसी फॉर्म में, मतलब a हमेशा 1 होगा, b की जगह x a b कुछ भी हो सकता है, लेकिन a कन्फर्म है कि 1 ही रहेगा। इस फॉर्म में डायरेक्ट आप कोफिशिएंट्स निकाल सकते हो, और यहाँ बात होती है सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट निकालना है तो आप डायरेक्ट लिखोगे NC0, आपको कोई टर्म डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सीधा कोफिशिएंट निकालो। इस फॉर्म में अगर आ गया एक्सपेंशन, डायरेक्ट कोफिशिएंट निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म का NC0, सेकंड टर्म का NC1, थर्ड टर्म का NC2, फोर्थ टर्म का NC4, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकाल सकते हो। मतलब फॉर्मूला होता है NCR, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है बस। अगर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में नहीं है, अगर इस फॉर्म में है तब तो आपको पहले टर्म्स निकालनी पड़ेगी। टर्म्स निकाल के इसको सॉल्व करके तब कोफिशिएंट निकलेगा। लेकिन ये वाला टर्म, ये वाला फॉर्म है सिर्फ, ये वाला a की जगह 1 है, कन्फर्म है, b की जगह x a कुछ भी हो सकता है, तब आप डायरेक्ट कोफिशिएंट ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही करना है, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट डायरेक्ट आ जाएगा, बस n की जगह 2n है, वो आ जाएगा 2nc1। कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, ठीक है, वो आ जाएगा आपका 2n
मैंने क्या बताया, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है, NC2, तो यहाँ पर n की जगह 2n है तो 2nC2, ठीक है। और फॉर्म भी देख लो 1 + x की फॉर्म है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म ये आएगा 2nC3। अब ये जो तीन कोफिशिएंट्स है बच्चों, ये क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो ये तीनों कोफिशिएंट AP में है। अब ये AP वाला जो कंसेप्ट है इसको मैं समझाता हूँ पहले। यहाँ पर अगर तीन टर्म्स ABC आर इन AP, अगर ये ABC तीन टर्म्स AP में है तो बीच वाले नंबर का ट्वाइस साइड के दो नंबर के सम के इक्वल होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसी तरह से अगर ये तीन टर्म्स AP कोफिशिएंट्स AP में है, तीन टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स है ये AP में है, तो बीच वाले नंबर का ट्वाइस यानी 2 × 2nC2 किसके इक्वल होगा, इस साइड के दो कोफिशिएंट्स के सम के इक्वल होगा, 2nC1 + 2nC3। और इस कंडीशन की हेल्प से, मतलब इस कंडीशन को सॉल्व करके आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल प्रूफ करनी है, मतलब ये प्रूफ करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब ये कैसा आएगा जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, कैसे करूँगा देखो, 2 × 2nC2 को लिखेंगे हम 2n/2 और 2n-1/1, ठीक है। 2nC1 को लिखेंगे हम 2n/1 प्लस 2nC3 को लिखेंगे 2n/3। अब एक एक कम करते रहो जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। फिर अगला आएगा 2n-1/2, फिर से अगला आएगा 2n-2/1। एक एक दोनों में से कम करेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए, तब तक इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। अब जैसे नीचे 1 आ गया वहीं रुक जाओ, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से आप 2nC3, 2nC1 या 2nC2 का वैल्यू निकाल सकते हो डायरेक्ट बिना कैलसी की हेल्प से, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल, सब में कॉमन है 2n, यहाँ भी 2n है, यहाँ भी 2n है, तो कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 2n-1 इक्वल टू, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 3 × 6, यहाँ 6 आ गया, और 2n-1 2n-2, तो देखो 2n-1 और 2n-2 और 2 3 × 6। आप पहले एलसीएम लोगे, देखो 2n-1 ऐसे ही रहेगा। अब एलसीएम लो 6 प्लस और इसकी भी इंटू कर दो, 2n की 2n से ये आएगा आपका 4n², 2n की 2 से माइनस का 4n, 1 की -1 की इससे माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस 2 और बाय में 6, ठीक है। अब इस 6 को वहाँ लेके जाओ, 6 2 = 12n - 6 इक्वल टू 6 प्लस 4n² माइनस का 6n प्लस 2। अब इसको इधर तो 4n², ये 12n वहाँ जाके माइनस का, तो -18n हो जाएगा, क्योंकि -12 वहाँ जाएगा ना, 12n वहाँ जाएगा -12 -6 -18n, -6 वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, +6 और +6 12 और 12 + 2 14 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड दे दो तो 2n² माइनस का 9n + 7 इक्वल टू 0। देखो बच्चों यही प्रूफ करना था ना, 2n² माइनस 9n + 7 इक्वल टू 0, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जरूर जाना है। ऐसा ही क्वेश्चन 15 है बच्चों, इसमें भी देखो कोफिशिएंट की बात हो रही है। आप देखो क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ो। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x का होल पावर n आर इन AP। मैंने आपको पहले ही समझाया था, इससे पहले क्वेश्चन में समझाया था कि 1 + x का होल पावर n अगर ये आ जाए, 1 + x का होल पावर n, इसके एक्सपेंशन में आप डायरेक्ट कोफिशिएंट निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट NC0, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट NC1, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट NC2, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट NC3, ठीक है। डायरेक्ट कोफिशिएंट्स आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट की बात हो रही है। बोला है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म का जो कोफिशिएंट्स है इसके एक्सपेंशन में वो AP में है, ठीक है। तो सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है NC1, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। थर्ड टर्म का जो कोफिशिएंट होगा इसके एक्सपेंशन में 1 + x का होल पावर n के एक्सपेंशन में वो होगा आपका NC2। और फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो फोर्थ टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा NC3। और ये तीनों जो कोफिशिएंट्स है वो AP में है, आर इन AP। और जब AP में होंगे तो बीच वाले नंबर का ट्वाइस, इनमें 2 की इंटू करेंगे, किसके इक्वल होगा, साइड के दो नंबर के सम के, ठीक है।
ये कंडीशन इससे पहले क्वेश्चन में मैं समझा चुका हूँ। अब इसका यूज़ करके आपको n का वैल्यू निकालना है, ठीक है, अब n फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, 2 इंटू एन सी टू को लिखेंगे हम n/2 इंटू n-1/1, nc1 होता है n, nc3 को लिखेंगे हम n/3 इंटू n-1/2 इंटू n-2/, यह रहेगा आपका, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है, 1। अब इसको आगे कैलकुलेट करो, 2 से 2 कैंसिल, इसके इंटू अब देखो n-1 n प्लस n-1 n-2/6। और सब में कॉमन क्या है, देखो n कॉमन है तो n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर फटाफट, यहाँ बचेगा n-1 इक्वल टू, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 प्लस यहाँ पर ये आ गया, इनको इंटू कर लो, तो n² माइनस 2 माइनस का 3n और प्लस से 2 आ जाएगा, -1 -2 इंटू करेंगे तो +2 और बाय में 6, इसकी इंटू इससे, फिर इसकी इंटू इससे हो जाएगी, यानी 6n-6 इक्वल टू 6 प्लस n² माइनस का 3n + 2। ये मैंने डायरेक्ट कर लिया है। और फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, इसको इधर लेके जाओ तो ये आ गया -9n, इसको इधर लेके जाएंगे 12 + 2 14, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको अगर फैक्टराइज आप करोगे तो एक आएगा आपका 7, एक आएगा 2, तो n-7 और n-2 ये आ जाएगा इक्वल टू 0। एक आएगा n इक्वल टू 7 और एक आएगा n इक्वल टू 2। तो बुक में जो आंसर गिवन होगा वो 2 दे रखा है, ठीक है, लेकिन 2 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आप खुद ही दिमाग लगाओ कि अगर n 2 हो गया तो टोटल टर्म्स कितनी आ रही है, 3, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 + 1 टोटल टर्म्स का। और जब टोटल टर्म्स 3 आ रही है तो उसमें 4 टर्म कैसे डिफाइन हो सकती है, समझ में आ रहा है ना। तो n इक्वल टू 2 नहीं होगा, वो बुक में गलत आंसर है, सही आंसर n इक्वल टू 7 है बच्चों, ठीक है। अब ये जो 16 क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें सीधा आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर नहीं आएगा। आप क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसको एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे।